प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब इसका असर केवल आम उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा पेट्रोलियम कारोबार दबाव में दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती जिलों में बिक्री में भारी गिरावट, तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई सीमित करने के आरोप, निरीक्षण कार्रवाई और बढ़ती परिचालन लागत से पेट्रोल पंप संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि कई जिलों में पंपों ने आंशिक बंदी और सीमित संचालन शुरू कर दिया है, जबकि राजधानी जयपुर में भी लागत और मांग के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र के मिलाकर 7,000 से अधिक पेट्रोल पंप संचालित हैं। इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। तो निजी क्षेत्र में रिलायंस BP, नायरा एनर्जी और शेल इंडिया जैसी कंपनियां सक्रिय हैं। सबसे अधिक दबाव सरकारी तेल कंपनियों के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के पंपों पर बताया जा रहा है, जहां बिक्री लगातार घट रही है। सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा ईंधन संकट श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही जैसे सीमावर्ती जिलों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। इन जिलों के वाहन चालक हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जाकर सस्ता पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। इसका सीधा असर राजस्थान के पेट्रोल पंप की बिक्री पर पड़ा है। पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार कई क्षेत्रों में बिक्री 25 से 40% तक कम हुई है। छोटे और मध्यम श्रेणी के पंप आर्थिक दबाव में आ गए हैं। कई पंपों पर बंदी जैसे हालात। पिछले दिनों भीलवाड़ा जिले में निरीक्षण कार्रवाई के विरोध में पेट्रोल पंप संचालकों ने सामूहिक बंदी की। जिले भर के पेट्रोल पंप करीब 3 घंटे तक बंद रहे। बाद में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक संचालन सीमित करने का निर्णय लिया गया। सीमावर्ती जिलों में कई पंप्स ने डीजल की सीमित बिक्री शुरू कर दी है। कुछ जगह भारी वाहनों को नियमित मात्रा में ईंधन देने जैसी स्थिति भी सामने आई है। पंप संचालकों का कहना है कि घटती बिक्री के बावजूद कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल, बैंक ब्याज, रखरखाव और परिवहन लागत लगातार बढ़ रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर राज्य भर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान 25 पेट्रोल पंप्स पर 43 नोजल सीज किए गए। निरीक्षण में कई पंप्स पर 5 लीटर में 30 से 60 मिलीलीटर तक कम पेट्रोल डीजल दिए जाने की शिकायत सामने आई। अधिकारियों के अनुसार इससे उपभोक्ताओं को हर महीने लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। भीलवाड़ा सहित कई जिलों में विभागीय टीमों ने मौके पर जांच कर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद पेट्रोल पंप संचालकों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां कई क्षेत्रों में ईंधन सप्लाई सीमित कर रही हैं। सप्लाई चेन में दिक्कत, डीलर्स का दावा। कुछ क्षेत्रों में डीजल बिक्री सीमा तय की गई। पेट्रोल सीमित मात्रा में बेचने के निर्देश दिए गए। अधिक बिक्री पर सप्लाई प्रभावित होने की चेतावनी दी गई। हालांकि तेल कंपनियों का कहना है कि राज्य में सप्लाई सामान्य बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। किसी भी क्षेत्र में पूर्ण संकट नहीं होने दिया जाएगा। जयपुर की क्या स्थिति? राजधानी जयपुर में अभी बड़े स्तर पर ईंधन संकट नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार परिचालन लागत और बिक्री के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। टोंक रोड, अजमेर रोड, वैशाली नगर, मानसरोवर, विद्याधर नगर और आगरा रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फिलहाल सप्लाई सामान्य बनी हुई है। हालांकि डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, टैक्सी संचालक और कमर्शियल वाहन मालिक अतिरिक्त दबाव महसूस कर रहे हैं। कई ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने किराया बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। परिवहन, कृषि और बाजार पर असर। डीजल कीमतों में बढ़ोतरी का असर माल ढुलाई, कृषि और स्थानीय बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। किसानों के लिए सिंचाई और कृषि मशीनों की लागत बढ़ रही है, जबकि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कीमतों का अंतर और सप्लाई दबाव लंबे समय तक बना रहा तो इसका असर केवल पेट्रोल पंप कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की पूरी आर्थिक गतिविधियों पर दिखाई देगा।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार, तेल कंपनियां और पेट्रोल पंप संचालक मिलकर इस स्थिति का समाधान कैसे निकालते हैं, क्योंकि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो छोटे और मध्यम श्रेणी के कई पेट्रोल पंप आर्थिक रूप से अस्थिर हो सकते हैं, जिसका असर आम उपभोक्ता से लेकर परिवहन और कृषि क्षेत्र तक दिखाई देगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तो एक चुनौती है ही, लेकिन राज्य सरकार हो या डीलर्स या फिर आम उपभोक्ता, सबके लिए ही ये एक चुनौती भारी पड़ने वाली है। दरअसल पड़ोसी राज्यों में सस्ता डीजल उपलब्ध होने की वजह से भारी वाहन वहाँ से डीजल भराने लगे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बिक्री कम हुई है, इससे डीलर्स को नुकसान हो रहा है। और तीसरा नुकसान उपभोक्ता को, जो ज़्यादा पैसे देने के बावजूद डीजल और पेट्रोल को सही समय पर उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। दरअसल तेल कंपनियों की मनमानी की वजह से कुछ पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, जबकि कुछ पेट्रोल पंपों के संचालक अपने पंप बंद करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।